कुत्ते के बच्चे, और मैं दिखाना चाहूँगा कि वो अलग ही किस्म के हैं, यहाँ के नहीं हैं, विदेश के हैं। और ओम जी दोस्तों, सुप्रभात, कपिल देव बर्तवाल का प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे, हम भी कुशल मंगल हैं। और आज का ब्लॉग हम शुरू कर रहे हैं अपने घर से। होती है नए दिन की शुरुआत, और बहुत सुंदर आज मौसम भी बना हुआ है। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे का व्यू, जो हम की डेली यहीं से अपनी ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और चलते हैं वही आजकल की जो काम धानी है, हल हल हल। और बहुत सुंदर तरीके से बड़ा आनंद भी आता है, कष्ट भी होता है, लेकिन जिस तरह से अपनी घर गृहस्थी में लगे रहते हैं और रमे हुए हैं, बड़ा आनंद आप लोगों को भी दिखाएंगे। और हम आज उसी को दोबारा यहाँ पर हल लगाने के लिए बोला गया है। बड़ा कष्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा आफत है। एक बार हल लगाने के बाद ऐसा लगता है कि अगर दोबारा उसमें हल लगाना पड़े तो उस तरह से एक बार फिर से मन खराब हो जाता है। लेकिन क्या करें, यहाँ पर घर की डिमांड आती है कि घर के सदस्य कम हैं, कमाने के लिए, जिसको कुदाल से बोलते हैं बाणी कमानी, उसके लिए दोबारा हल लगाना पड़ता है। और हल लगाने के बाद आसान हो जाता है गर्दा छानने के लिए। तो आज चलते हैं। हम भी यहाँ पर पीना गूंद रही है बैलों के लिए, और ये बन रही है बैलों के लिए मवा की मिठाई, बहुत सुंदर तरीके से। अगर बैलों को हल लगाना है तो आपको सुबह सुबह ये जो मवा की मिठाई है उसको बैलों को खिलाना पड़ता है, और बहुत ही अच्छी, तभी जा कर के पहला खुराक ताकत, जो कि कहा जाता है कि जिस तरह से इंसान अपना सुबह का 2 गिलास पानी पीता है, उसी तरह से बैलों को तुरंत जब हल जाना हो तो ये पीना जरूर देना चाहिए। और आप लोग चाची जी हैं, कृष्णा जी की मम्मी श्रीमती चंपा देवी जी, जो कि अपना ये भैंस और गाय निकाल रहे हैं। तो इससे मतलब साफ होता है कि अब गर्मी का महीना शुरू हो गया है, और वो भी फरवरी। आज कितनी तारीख है? 9 तारीख को। तो चाची जी ठंड कम हो गई ना अब। देखो तो जिस फरवरी में यहाँ पर पाला पड़ना था बीणा ग्राम सभा में, उस फरवरी में यहाँ पर गोर भैंसे जो बहुत ही जल्दी निकाले जा रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है 7:10। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लग सकते हैं कि मई जून में क्या हाल होने वाले हैं। ओम क्यों चाची? जी दोस्तों, हमने अपनी माँ का दुख खेत के प्रति आज बड़े देखने को मिला। हमको भी खूब डांट मिली। आप सुन सकते हैं, हमारी माँ वीडियो कैमरामैन थी आज, जो कि हमारी वीडियो बना रही थी इस खेत में, और हमसे कह रही थी कि इस तरह से हल लगाओ कि हमें कमाने के लायक खेत हो जाए। और पूरा अच्छा लग रहा था, क्योंकि हमने अपने बैलों को भी समझाया बुझाया कि भाई आपने जिस तरह से इतने बड़े सीवन टाइप का जो खेत है उसको लगाया, और बड़े ही आराम से आप दोबारा हल लगा सकते हैं। बैलों ने कहना माना, और माँ जी का हुक्म था कि भाई आपको जब तक दोबारा हल नहीं लगाएंगे तब तक हमारे को कमाने लायक नहीं होगा। और इस तरह हमको खूब डांट भी पड़ रही थी, आप सुन सकते हैं वीडियो के माध्यम से। माँ ने काफ़ी फटकार भी लगाई, कह रही थी कि भाई हल थोड़ा सा तिरा दिशा भी लगाइए, आप हमारे बड़ी बड़ी छू मार रहे हैं और हमको कमाने में बड़ी आफत आ रही है। तो हमने भी अपना माँ जी का हुक्म मानते हुए इस बार बड़े ही ढंग से और आराम से हल लगाया, और बड़ी ज़्यादा बीती हुई इस खेत पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खुद हम एक हल के जो सेवाकार थे, बड़ी मुश्किल हुई। और ऐसा लगा कि भाई अगर कुछ ज़िंदगी में काम करना है, अगर इसी तरह जब तक कष्ट नहीं मिलेगा तो ज़िंदगी आगे बढ़ने वाली नहीं है। बैलों ने भी कहा हमसे कि भाई बार बार कितनी बार आप हल लगाओगे एक ही खेत में। तो हमने कहा कि आजकल जो बड़े बड़े खेत हैं और जैसे कट का खेत हैं, उनको दोबारा लगाना पड़ता है, और ताकि कमाने वाले को दुख का सामना न करना पड़े। और ख़ास करके हमारी माँ जी काफ़ी परेशान हो जाती हैं। तो दोस्तों, हो गया है यहाँ लमड़ी में भी समापन। जो दोबारा की हल भी लगानी थी यहाँ पर, जिसको दुर्योण बोलते हैं गढ़वाली में, वो भी कर दिया है। और इस तरह से यहाँ की पूरी समापन हो गई है चकवा लमड़ी की। और अब जाएंगे हम कल धार, जो कि आपको दिखाएंगे वहाँ की नए धार में जो कौन कौन से लंबे लंबे खेत हैं उनके बारे में बताएंगे आपको। और यहाँ का जो सबसे ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा बीती हुई है हमारे साथ, क्योंकि इस जो खेत का है, एक तो यहाँ आम आदमियों के द्वारा रास्ता लगाया जाता है, जो कि पोखरी जाने के लिए सरल पड़ता है इस रास्ते, खेत के रास्ते। और बहुत ही दिक्कत आती है हल लगाने के लिए बैलों के साथ, बहुत ही ज़्यादा
जाति होती है, क्या करना पड़ेगा इंसान में, तो थोड़ा बहुत अपने लिए भी लालच करना पड़ता है। और यहाँ पर हमारे पीछे जो कि लोग कमाई कर रहे हैं वो है हमारी चाची श्रीमती हिमा देवी जी, जो कि अपने लगातार अकेले दम पर हर खेतों में काम करती हैं और वो भी अकेलापन है। उनका एक लड़का है महावीर, जो कि अब उनकी शादी होगी, मांगने पे लगे हुए हैं। और आजकल शादी मांगना ऐसा लग रहा है कि 10 और 12 का बोल होगा पहले जैसे। पहले ऐसा था उस ज़माने में कि जब 10 और 12 का बोल होता था यूपी के टाइम या 2003-5 के टाइम, तो पास होना असंभव हो जाता था और शादी तम तड़ाक हो जाती थी, क्योंकि टाइम ही नहीं लगता था। और अब शादी होना ना के बराबर है और 10-12 अच्छी खासी नंबरों पर, डिवीजन बहुत ही तकड़ी वाली। लेकिन शादी का अब नामो निशान नहीं हो रहा है। बहुत ही आफत आ रही है लड़कियां खोजने में, क्योंकि लड़कियों में भी बहुत ज़्यादा टैलेंट हो गया है और जो टैलेंट कर रहा है काम उसी का सिक्का जम रहा है। तो देखते हैं आने वाले भविष्य में क्या क्या देखने को मिलता है। आप लोग बने रहे हमारे साथ। ओम दोस्तों, आ गए हैं हम किचन में और आज बन रही है झोली और भात, कपली और भात में कपल की कपली बनी है और ये बन रखा है लाल चावल का भात। तो आज बड़ा दिनों बाद मन कर रहा था कि कपली खाई जाए और भात लाल चावल वाला आजकल चल ही रहा है। और आजकल सबसे बढ़िया खाया जाता है ये नीमा जी हल में, क्योंकि भूख भी लगी है दड़बड़कार। और आप लोग भी आइए भोजन कीजिएगा। ओम तो हो गई है तैयारी, जो कि भोजन भी हो गया है और टाइम भी हो गया है, 10 बज गई है। बड़ी मुश्किल हो गई है। आज हम नए रास्ते से जा रहे हैं। फोन आया था यशवंत चाचा जी का, जो कि आज ड्राइवर का, तो कह रहे थे कि जल्दी आओ, हमें देर हो रही है। तो हमने भी आज एक सरल सा रास्ता चुना है, जो कि सीधे ढूंढलीधार में पहुंचता है। आप देख रहे होंगे हमारे पीछे कि कह रहे होंगे कि गेहूं की सार दिखाई दे रही है। तो जी बिल्कुल, हम गेहूं की सार से जा रहे हैं, लेकिन जो तिरुआई होता है रास्ता बिल्कुल खेत से, उससे जा रहे हैं। तो हम रिस्क ले रहे हैं कि देखते हैं कि लोग गाली ज़रूर देंगे, लेकिन अभी तक नज़रों में नहीं आए हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहे। आज बड़ा कभी कभार गाली भी खानी पड़ती है अगर आपको आजीविका पर जाने के लिए देर होती है, क्योंकि ड्यूटी से बढ़कर कुछ नहीं है। ओम दोस्तों, इस समय में बिनीधार मैं हूँ और यहाँ पर हमारे कट्टी की सब्जी वाले हैं भाई साहब। तो यहाँ पर मुझे सबसे अच्छे लगे हैं कुत्ते के बच्चे, और मैं दिखाना चाहूँगा कि वो अलग ही किस्म के हैं, यहाँ के नहीं हैं, विदेश के हैं। और आपको दिखाएंगे हम आगे के। ये देख सकते हैं आप 2 बच्चे जो विदेशी हैं, और रॉड 3 प्रकार के रॉड विलर होते हैं ये कुत्ते के बच्चे। एक जर्मन रॉड विलर है, एक अमेरिकन रॉड विलर है और एक है रोमन रॉड विलर। तो ये हमारे पास जो हैं जर्मन रॉड विलर के बच्चे हैं और बहुत सुंदर हैं। देखिए आप दोनों बच्चों को, बहुत ही तेज तरार होते हैं। इनकी जो क्षमता होती है बहुत ही ज़्यादा तेज तरार होती है। आप इनकी नाखून से लेकर के इनके जबड़े तक देख सकते हैं। आने वाले समय में जब ये बड़े होंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। और यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि कौन लाया है। यहाँ पर हमारे अर्जुन भाई साहब लाए हैं, जो कि देहरादून से मंगाए हैं इन्होंने। भाई साहब कितने के पड़ रहे हैं ये, कितने रुपए के? ये हमें 32,000 के। 32,000 जी। 16 हज़ार के, 16 हज़ार का एक बच्चा है और 32,000 के जोड़ी मिले इनको दोनों को। और भाई साहब कितने बजे आए यहाँ पे? ये मॉर्निंग में आए 10 बजे। 10 बजे के टाइम ना। और भाई साहब इन पर इंजेक्शन वगैरह लगा हुआ है? हाँ, इंजेक्शन लगे हैं, बेबीज के इंजेक्शन बाकी हैं इनके। अच्छा, बहुत सुंदर। तो भाई साहब एक लड़की है एक लड़का है ना? हाँ, एक का नाम मैगी है, एक का नाम जोजो है। अच्छा, एक का नाम मैगी और एक का नाम जोजो। मैगी कौन सा है? मैगी ये रेड वाला है, जोजो ये पीला वाला है। तो जिनको भी अगर चाहिए यहाँ पर जर्मन रॉड विलर के बच्चे, तो अर्जुन भाई साहब से संपर्क कीजिएगा और आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। ओम जी। तो हम आए हैं घर में। इस समय मैं और मम्मी यहाँ पे फाल बदल रहे हैं, और जो कि खेत में आज फाल मुड़ गई थी। तो मुझे शक हो रहा था इस फाल पे कि जो मेरा पुराना वाला फाल था हल्का, कि ये मुझे धोखा दे सकता है, क्योंकि इस तरह से पूरा मुड़ चुका था और इसके लिए ज़मीन पे ना के बराबर ये चप्पल जैसा घुस रहा था। तो मैंने कहा कि पहना वाला फाल लगाता हूँ और अपने कैमरामैन
जो कि हमारे भाभी जी हैं, वो कैमरा को लेकर के थोड़ा यहाँ दिखाए कि किस तरह से यहाँ पर हम कस रहे हैं। ये देख सकते हैं आप। और हमने इस फाल को बिल्कुल इस वो नए ज़माने वाला हो गया है, अब लोहे वाला, तो इस तरह से काम कर रहे हैं। और अब रोटी खाने का टाइम भी हो गया है। टाइम हो गया है इस समय 8:15। हमने सोचा कि क्यों ना इसको नया फाल को बदला जाए और हल लगाने के लिए सुरक्षित हो जाए। क्यों माँ जी? है? हाँ, ये वो बातें करते तो आप लोग इसी तरह से बने रहे हमारे साथ। ये है गृहस्थी जीवन, जो कि बहुत मुश्किल होता है और इसमें रात दिन एक करके तब जा करके खेतों पर जो नाक पैदा होता है ऑर्गेनिक, वो हम लोग किसान यूज करते हैं। और इसी तरह से अपने भोजन को इकट्ठा करके बीन करके अपने लिए भोजन तैयार करना सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि बड़े पहाड़ों में बड़े किसान नहीं रहते हैं, लेकिन छोटे किसान जो काम करते हैं खेती में, जो छोटा सा अपने लिए अनाज इकट्ठा करते हैं, वो बिल्कुल ऑर्गेनिक रहता है और एकदम जो ग्रहण करते हैं अपने पेटों में अंदर जाता है, वो बिल्कुल लीवर और आंतों के लिए एकदम स्वस्थ रहता है। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और इसी तरह अपना प्यार एवं सपोर्ट करते रहे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। ओम जी।